हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी मीडियम। फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर अलजेब्रा, इसके अंतर्गत हम वेक्टर का जो सम होता है उसे जानेंगे और इसके साथ ही हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। किन्हीं दो सदिश राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है और संख्याओं या अदिश राशियों से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारी कोई जो दो वेक्टर हैं तो उनको हम जो है ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और उन्हें जो है हम जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनसे हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेक्टर सम, सदिश योग। यदि किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं और हमें नेट बल निकालना है तब हम वेक्टर सम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बल यानी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। माना पहली वस्तु द्वारा लगने वाला बल जो है, फोर्स जो है वो है वेक्टर ए, और दूसरी वस्तु द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो है वेक्टर वी। अब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो वो हमने माना है यहाँ पर वेक्टर सी। तो इस प्रकार हम जो है कह सकते हैं कि जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए और वेक्टर वी, इन दोनों का जो है सम इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस को योग ना कहकर, यानी कि हम अगर वेक्टर की अगर हम फॉर्म में कहेंगे तो इसको हम योग ना कहकर वेक्टर ए के साथ समायोजित वेक्टर वी, यानी कि जो वेक्टर जो हमारा ए है उसके साथ हमने जो वेक्टर वी है उसको एडजस्टमेंट कर दिया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ जो है आपको ये बराबर का सिंबल दिख रहा है, तो इसे हम बराबर ना कहकर इसे कहेंगे कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर वी, इनका जो समायोजन हुआ है, जो एडजस्टमेंट हुआ है वो वेक्टर सी के तुल्य है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो वेक्टर सम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सदिश योग त्रिभुज नियम यानी वेक्टर सम ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ पे इसको हमने एक मैथमेटिकल में यहाँ पे दिखा रखा है। वेक्टर सी इक्वल टू जो वेक्टर ए है और इसके साथ हमने इसको समायोजित किया है यानी एडजस्टमेंट किया है, और यहाँ पे हमने लिखा है वेक्टर वी। तो सबसे पहले वेक्टर ए खींचेंगे और इसका हेड शीर्ष दूसरे वेक्टर बी के टेल उच्च से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर हमको जो ट्रायंगल लॉ अगर हमें लगाना है तो उसमें हम जो सबसे पहले करेंगे, उसमें सबसे पहले हम वेक्टर ए खींचेंगे और इसका जो हेड होगा और दूसरा जो वेक्टर होगा वी, उसके टेल को आपस में हम जोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट, अब जो हमारी जो हमारा जो वेक्टर बनेगा, तो अब हमको क्या करना है वो देखते हैं। अब पहले वाले वेक्टर ए के टेल और दूसरे वाले वेक्टर के हेड से एक लाइन खींचेंगे। तो इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारा पहला वाला वेक्टर यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो पहला वाला वेक्टर था वो है यहाँ पर वेक्टर ए। इसके बाद एक दूसरा वेक्टर था, उसे हमने वेक्टर बी माना है, जिसे हमने इसके हेड से जोड़ दिया है। अब ये जो दो हमारे, एक ये हमारा जो है हेड बन गया और ये जो है ये टेल बन गया। तो अब हम इसे और इसे जो है आपस में जोड़ देंगे एक लाइन के द्वारा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो हमारे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारा होगा, जिसे यहाँ पर वेक्टर सी से दिखाया गया है। सदिश योग समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि जो वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ। समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम लॉ में किन्हीं दो वेक्टर के टेल को एक कॉमन पॉइंट ओ से जोड़ देते हैं और इस प्रकार हमें विकर्ण डायगोनल ओ सी प्राप्त होता है, जिसकी दो साइड ए
वेक्टर ए और वेक्टर वी है। यानी कि जो हमारा पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उसमें जो दो वेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट, जो कि हमने माना है यहाँ पर ओ पॉइंट होगा, तो वहाँ से जो है यहाँ से ये जो दो वेक्टर हैं वो जुड़े होंगे और इनकी जो टेल होगी वो एक ही पॉइंट से जुड़ी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्राम जो है हमने बनाया है। यहाँ पर वेक्टर ए है, उसका टेल पॉइंट ओ पर है और जो वेक्टर वी है उसका भी जो टेल है वो पॉइंट ओ पर है। तो यहाँ से ही ये दोनों जो है वेक्टर निकले हैं। अब यहाँ आप देखिए, इस प्रकार हमें विकर्ण OC प्राप्त होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं OC, ये है विकर्ण जिसकी दो साइड A और V हैं, वेक्टर A और V हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों हैं, इसकी साइड वो वेक्टर A और वेक्टर V है। और जो हमारा वेक्टर A है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो उसे हम लिखेंगे A, जो कि हम तिरछे ABCD में जैसे लिखते हैं उसी तरह से हम थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे A। इसी तरह से वेक्टर V का जो हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो उसे लिखेंगे V। इसी तरह से जो C वेक्टर है उसे हम लिखेंगे C। तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक एंगल है थीटा, तो वो जो थीटा एंगल है वो वेक्टर A और वेक्टर V के बीच का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल है वेक्टर A और वेक्टर V, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और जो वेक्टर V और वेक्टर C है इसके बीच का एंगल जो है वो है अल्फ़ा। तो एंगल थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड जो और डायरेक्शन हमें बताता है जो वेक्टर C है उसकी, और जो अल्फ़ा एंगल है जो कि B और C के बीच का है वो हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर C की। अगर हमें वेक्टर C का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, C =√B² + 2AB cos थीटा प्लस A²। और अगर हमें अल्फ़ा एंगल निकालना है तो उसे हम लिखेंगे tan इनवर्स A sin थीटा अपॉन V + A cos थीटा। वेक्टर सम एडिशन इज नॉट एन अलजेब्रिक सम। इसका हम अलजेब्रिक सम जो है वो नहीं कर सकते वेक्टर का। सदिशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है जो कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का क्रम विनिमय गुणधर्म। सदिशों वेक्टर को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उनका योग हमेशा समान रहता है। जैसे अगर हम लिखें वेक्टर A + वेक्टर V तो इसे हम वेक्टर V + वेक्टर A लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं और जो इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो इससे जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर के द्वारा, यहाँ पर एक वेक्टर हमने वेक्टर A लिया है और एक वेक्टर V लिया है, इन्हें हम किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि पहले जो वेक्टर था हमने वेक्टर A माना यहाँ पर, और यहाँ पर हमने माना है वेक्टर B। जो वेक्टर A था उसके हेड से हमने वेक्टर V के टेल को जोड़ दिया। तो अब जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो मिला है C और वेक्टर A + B। और जैसे हमने यहाँ पर वेक्टर A के हेड में वेक्टर V के टेल जोड़ा था, इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि जो वेक्टर V था उसके हेड में हमने वेक्टर A के टेल को जोड़ दिया। यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया आपस में, लेकिन जो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमारा इक्वल आया। जैसे वेक्टर V + वेक्टर A, इसे हम वेक्टर A + V लिख सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग का सहचार्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ा जाता है तो उन्हें चाहे किसी भी क्रम में रखा जाए उनका योग समान होता है। यानी कि दो वेक्टर हैं या उनसे ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो अगर हम उनको जोड़ते हैं किसी भी क्रम में, उनका कोई क्रम नहीं है, लेकिन अगर हम उसका जो योग निकालेंगे, ठीक है, तो वो जो योग आएगा वो इक्वल आएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर A + वेक्टर V, और इसमें हम एक
वेक्टर सी जो है उसको हम इसमें जो है समायोजित कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं कुछ वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी। तो हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेक्टर माना, वेक्टर ए हमने माना, ये है हमारा एक वेक्टर, और इसके बाद हमने एक वेक्टर माना वेक्टर बी, इसके बाद हमने एक वेक्टर माना वेक्टर सी। अब हमें इसका जो है रिजल्टेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले हमने वेक्टर वी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट निकाला, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी। अब हमारा ये जो है ये एक वेक्टर बन गया और एक वेक्टर हमारा ए है। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। हमने माना कि जो वेक्टर है हमारा वो वेक्टर ए है ये, और वेक्टर जो वी है वो हमारा ये है, और जो वेक्टर सी जो है वो हमने माना ये है वेक्टर सी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका ये निकाला हमने योग, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसका जो, तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। तो आप ये देख सकते हैं जो रिजल्टेंट है वो हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने जो लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ नहीं, जो कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसका यही था कि हम उसमें जो योग होता है वो समान रहता है, यानी कि हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने किसी भी क्रम में जोड़ा था दो या दो से अधिक वेक्टर को, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को लिया था और यहाँ पे हमने दो से ज़्यादा वेक्टर्स को लिया है, बट जो इसका जो योग आ रहा था रिजल्टेंट वो इक्वल आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। सदिश योग का बहुभुज नियम, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो या दो से अधिक वेक्टर का सम या रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पॉलीगॉन की भुजाओं द्वारा क्रमवार निरूपित किया जाए तो परिणामी सदिश विपरीत दिशा में उस बहुभुज पॉलीगॉन की अंतिम भुजा द्वारा निरूपित होता है। मीन्स सदिश प्रथम सदिश के टेल से अंतिम सदिश के हेड तक होता है। इसे मैं आपको वेक्टर्स के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है, बी की ये है, सी की ये है और डी वेक्टर की ये है। तो अब हम इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा है वेक्टर सी और ये है हमारा वेक्टर डी। तो अब सबसे पहले हम जो हैं यहाँ से इसका सम हम निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। अब हमारा ये एक वेक्टर बन गया। अब हम जो है इससे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी। अब हमारा ये एक वेक्टर बन गया और एक वेक्टर हमारा डी है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसका जो वेक्टर आएगा वो हमारा वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारी जो
तो आप देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वेक्टर का सम, हमने यहाँ पर 2 और 2 से अधिक वेक्टर का जो हमने सम किया है, रिजल्टेंट निकाला है, का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पॉलीगन की भुजाओं द्वारा क्रमवार निरूपित किया जाए। यानी कि हमने जो है इसकी जो भी डायरेक्शन थी उसी बेस पर हमने इसको रख लिया और इसको बिल्कुल क्रम वाइज हमने बिल्कुल क्रमवार जो है हमने इसका रिजल्टेंट निकाला है। और हम रिजल्टेंट सभी का धीरे धीरे करके हमने सभी का रिजल्टेंट निकाल लिया। निरूपित किया जाए तो परिणामी सदिश विपरीत दिशा में उस बहुभुज पॉलीगॉन की अंतिम भुजा द्वारा निरूपित होता है। मीन्स सदिश प्रथम सदिश के टेल से अंतिम सदिश के हेड तक होता है। तो जो हमारा बिल्कुल जो अंत में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, तो वो रिजल्टेंट जो हमारा लास्ट वाला जो वेक्टर है वेक्टर डी, उसका जो हेड होगा और जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर था जो कि ए है, उसके हेड यानी कि जो वेक्टर डी है उसके हेड और स्टार्टिंग वेक्टर के ए के टेल से जो लाइन बनेगी वो हमारी उसकी रिजल्टेंट लाइन होगी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके आगे की जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, इसका जो लेक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।